नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम शिवम है। यदि आपके माता-पिता भी देख रहे हों तो उनको भी हृदय से धन्यवाद है, नमस्कार है, प्रणाम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने वीडियो में पिछले में बात किए थे नाउन। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण के नाम तथा अवस्था को संज्ञा कहते हैं। तो हमने संज्ञा को अच्छे से पढ़ा, विस्तार से समझा, उनके टाइप ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार को भी समझा। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रिय विद्यार्थियों, हम सब जैसा कि 2 पढ़ चुके हैं, पहला कॉमन और प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की विशेषता के बारे में आज हम बात करेंगे और कुछ गुणधर्म, प्रॉपर्टी, विशेषता को समझेंगे और कब उसको कॉमन नाउन होता है, कब वह प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम चलते हैं आज की टॉपिक पर। प्रोनाउन की विशेषता, कहें तो प्रॉपर नाउन की विशेषता। ओके, प्रॉपर नाउन की विशेषता। विशेषताएं कह सकते हैं। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रॉपर नाउन की विशेषता होती है वो शब्द या लेटर लिखे जाते हैं, वो कैपिटल लेटर में ही स्टार्ट होते हैं। ओके, तो पहला लिखते हैं हम सब, प्रोनाउन, सॉरी, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के शब्द कैपिटल लेटर से शुरू किए जाते हैं। एग्जाम्पल में प्रिय विद्यार्थियों देख लेते हैं। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, प्रॉपर नाउन जैसे किसी का नाम हो गया, किसी प्राणी का नाम हो गया, किसी धार्मिक पुस्तक का नाम हो गया, किसी इमारत का नाम हो गया, प्रसिद्ध इमारत का, और किसी नदी का, किसी शहर का, तो हम उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे सोहन। ओके, तो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे द गंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको कुछ हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम ता पर समय आने पर अच्छे से उसकी चर्चा करेंगे, और अभी समय आ गया है, इसके बाद हम अच्छे से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से अगला होगा द हिमालयाज। ओके, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और यहाँ द है और ये हमारा कैपिटल लेटर है। ओके, सोहन में यस, गंगा में जी, हिमालय में एच। तो दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी प्रॉपर नाउन
कि पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे अब हम कहें सोहन, जैसे आपको अपने विद्यालय में अपने इंग्लिश की टीचर इंग्लिश की बुक में आपको बताया गया होगा कि कोई भी अक्षर ए ई आई ओ यू, प्रिय विद्यार्थियों, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट यदि होंगे तो उनके पहले ए या एन का प्रयोग होगा। तो ये स्वर हैं, तो स्वर के साथ पहले एन का प्रयोग होता है यदि उनका उच्चारण स्थान इनसे स्टार्ट होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कहा जा रहा है का प्रयोग नहीं होता है, का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ गलती हुई है, इसके लिए सॉरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर उनका सेंस आता है ए ई आई ओ से एन का, और अगर इन्हें हम कहते हैं क्या, वॉवेल, ओके, वॉवेल कहते हैं। तो वॉवेल से अगर साउंड स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। अगर कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन, इनके पहले किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होता है, ओके। तो इनके साथ अगर प्रॉपर नाउन है तो उनके साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। अगला देखते हैं, यानी थर्ड नंबर, किसी भी प्रॉपर नाउन का प्लूरल नंबर यानी बहुवचन नहीं होता। किसी प्रॉपर नाउन का बहुवचन बहुवचन यानी प्लूरल नंबर क्या होता है, नहीं होता। ओके, अगला देखते हैं, यानी चौथा, ये मुख्यतः तीन ही हैं, ओके। देख लीजिएगा, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। प्रॉपर नाउन की विशेषता में प्रॉपर नाउन के शब्द कैपिटल लेटर से शुरू किए जाते हैं, ओके। किसी प्रोनाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी प्रॉपर नाउन का बहुवचन यानी प्लूरल नंबर नहीं होता। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है प्रॉपर नाउन की विशेषता। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे कुछ डिफरेंस की, जो कि कॉमन नाउन होता है और कब प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे किंग, KING, किंग, किंग मीन्स क्या होता है, राजा, ओके। तो ये क्या है, कॉमन नाउन, क्या है, कॉमन नाउन, ओके। और फिर अकबर, अकबर क्या है, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके। कैसे, राजा, राजा क्या है, एक कॉमन नाउन, ये जातिवाचक संज्ञा, और वही किसी पार्टिकुलर राजा का नाम ले लिया जाएगा,
तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अब ये हो जाएगा राजा, जातिवाचक संज्ञा। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, आप सब इसको समझ लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिएगा, क्वेश्चन पुट अप करिएगा, पूछिएगा। ओके, उत्तर दिया जाएगा। और हमने बताया कि ए और एन का प्रयोग नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन एक विशेष का होता है, ना कि किसी इंग्लिश वर्ड के, यानी इंग्लिश लेटर नहीं होता। ये जो होता है किसी प्रॉपर नाउन का होता है। जैसे एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट क्या है? ये कॉमन नाउन। अब इसके कॉमन नाउन के साथ जो है ए या एन का प्रयोग होगा। ओके, जैसे एन एलिफेंट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो है कॉमन नाउन के साथ क्या लगता है? ए या एन का प्रयोग होता है। अगला आप लिख सकते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये बगल में लिख लीजिए। चौथा, ए या एन का प्रयोग कॉमन नाउन के साथ प्रयोग होता है। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हमने देखा एलिफेंट क्या है? एक कॉमन नाउन। एक और देख लेते हैं, एप्पल। एप्पल यानी सेब, ये भी क्या है? कॉमन नाउन। अब इसके साथ आ जाएगा हमारा एन एप्पल। ठीक, देख सकते हैं आप। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको हम मिटाते हैं, फिर इसके बाद फिर आगे चलते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन कैसे बनता है, कैसे कह सकते हैं। ओके, आइए, अभी हमने बताया कि किंग, ऊपर आप हेडिंग पहले बना लीजिए कि कॉमन नाउन। ये हम तुलना करके देख रहे हैं जिससे अच्छे से हमको पता हो। जातिवाचक
वाचक संज्ञा। ओके, से प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्ति वाचक संज्ञा। ओके, बनाना। ओके, अब हम देखते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं, अब ये तो हेडिंग हमारी बन ही गई। ओके, कि जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाना। तो पहला हम लिखते हैं किंग, यानी राजा। किंग शब्द जो है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, नाम है, किंतु अकबर क्या है? प्रॉपर नाउन। ओके, अभी हमने आपको बताया है, इसको पहला कर लेते हैं कि किंग जो है राजा। राजा तो अनेक है, लेकिन अगर हम किसी का व्यक्ति का नाम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ओके, दूसरा देखते हैं, अगला यानी कह सकते हैं, अगला हम देखते हैं तो बॉय, BOY, बॉय। बॉय शब्द क्या है? लड़का। लड़का क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन शब्द क्या है? कॉमन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ओके, अब हम इसको अगर किसी का नाम दे दें, जैसे मोहन, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ओके, ये मोहन जो है किसी का क्या है? नाम है, मोहन। ओके, तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनाना और बन रहा है कैसे, क्या अंतर है। ठीक है, अगला देखते हैं, तीसरा। तीसरा देख लेते हैं, गर्ल, GIR, गर्ल, यानी लड़की। ओके, लड़की शब्द जो है कॉमन नाउन, किंतु मान लीजिए सीता, सीता, सीता। ओके, सीता क्या है? हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। ओके, ठीक, ये हो जाएगी प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार से और उदाहरण हम देख सकते हैं, अगला देख लें। अगला देखते हैं रिवर, RIVER, रिवर। रिवर शब्द जो है क्या है? कॉमन नाउन। नदियों में बहुत सारी नदियां आ सकती हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, रावी, झेलम, सतलज, चिनाब। किंतु अगर हम किसी एक का नाम ले लें,
या हम इस तरह लिख दें द गंगा। तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, प्रॉपर नाउन है। और यहाँ नदी जो है, नदी स्पेसिफिक है, कहें तो ये कॉमन नाउन है। और ये जो गंगा हो जाएगा एक पार्टिकुलर नदी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला इसी प्रकार से देखते हैं माउंटेन यानी पर्वत। माउंटेन में देख लेते हैं, माउंटेन में शब्द क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है, किंतु हिमालय, द हिमालयाज क्या है, प्रॉपर नाउन। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, माउंटेन यानी पर्वत। पर्वत में बहुत सारे पर्वत आ सकते हैं, सतपुड़ा, धौलागिरी, सह्याद्री, बहुत सारे। लेकिन उसमें जो हिमालय है, हिमालय, हिमालय ये क्या है, पार्टिकुलर यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हेडिंग में बना लीजिएगा, कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनाना। ये आपको अच्छे से इसको नोट करिएगा। ओके, नोट कर लिए होंगे प्रिय विद्यार्थियों। आइए इसको हम मिटा देते हैं। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, अब आप सब लिखिएगा नोट पॉइंट। एक जो बचा है वो क्या है कि द का प्रयोग क्यों होता है, कैसे होता है, उस पर हम अच्छे से चर्चा करते हैं। तो इसमें नोट पॉइंट में पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम हमेशा बहुवचन होता है, बहुवचन होता है। ओके, उनके नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रयोग होता है। अब नदियों के नाम के पहले नाम के, नदियों के नाम के पहले पहले दा का प्रयोग होता है। दा का प्रयोग अवश्य होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सबने तो इसको तो नोट तो कर लिया, लेकिन आखिर ये पर्वत के ही साथ क्यों आखिर बहुवचन का प्रयोग है,
आपने इस पर कभी विचार किया? आइए इस पर विचार करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पर्वत आपने अगर पर्वतीय क्षेत्र से हैं तो आप पर्वत देखे होंगे करीब से। अगर पर्वत आप नहीं देखे हैं तो मित्र विद्यार्थियों हमारे प्रिय, आपको हम पर्वत अपने अनुसार बना करके दिखाते हैं। प्रिय विद्यार्थी, ये देखिए हमारा हिमालय। हिमालयाज, अब यहाँ हम दा लगा देते हैं। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम इतना ही उठाएं, सिर्फ और सिर्फ हिमालय का थोड़ा सा भाग, तो भी क्या हो, हिमालय है। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक, मतलब जहां तक वो फैला हुआ है हिमालय, अगर हम उसको पूरा लेकर के कहें तो बहुवचन होगा। क्योंकि देखिए, एक ये भी पार्ट हो गया, 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 ये भी पार्ट हो गया। तो हिमालय से छोटी बड़ी जो भी पहाड़ियां सटी हुई हैं, क्या उसको अलग अलग कहेंगे कि छोटा हिमालय, एकदम छोटा हिमालय, एकदम बड़ा हिमालय? ऐसा तो नहीं कहेंगे, उसको हम पूरा हिमालय कहेंगे। ओके, इस वजह से इसमें हम जो है प्रयोग होता है यस का, द हिमालयास। और द का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि यह जो है क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके, और नदी के पहले द का प्रयोग होता है। और आपने द गंगा, ओके, द गंगा, आपने गंगाज नहीं देखा होगा, ठीक है? तो जैसे नदी का प्रवाह चल रहा है, तो ये नहीं है कि ये नदी इधर चली गई यहीं से इधर, ऐसा नहीं होता। फिर अगर होता भी है तो फिर ऐसे एक हो जाता, फिर वो बंगाल की खाड़ी में एक साथ ही गिर जाता। इस वजह से इसमें इनमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, और इनमें होता है, इनका बहुवचन हमेशा बनता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा आज की प्रॉपर्टी यानी विशेषता। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। ये तो आपका था समझाने के लिए। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं, विजिट किए हैं, और अपने मित्रों को बताइए, अपने पढ़ने वालों को बताइए। और अगर अभिभावक देख रहे हैं, माता पिता किसी के देख रहे हैं, तो सर आपसे विनम्र निवेदन है, आप इस वीडियो को और हमारे बारे में अच्छे से अपने हित मित्र, दोस्त, सखा सबसे हमारी चर्चा करिए। इस सर है एक नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, उनका नाम शिवम है। उनसे इंग्लिश पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, तो आप ऐसा हमारा प्रशंसा कर सकते हैं आप। तो आपको होमवर्क दिया जाएगा विद्यार्थियों, हमारे प्रिय डियर। ओके, होमवर्क में यही रहेगा प्रिय विद्यार्थियों, आप सब अपने से या अपने माता पिता से, आज हम माता पिता को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, वो बताएंगे कि बच्चों अब कॉमन नाउन है ये, इसका प्रॉपर नाउन ये होगा। तो आज का जो होमवर्क है, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा से
प्रापर नाउन यानी व्यक्तिवाचक बनाना। प्रिय विद्यार्थियों, आप मैक्सिमम 5 खोज करके पूछ करके किसी भी तरह से अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट बनाइएगा और अपने आप को एक अच्छा खोजी, जिज्ञासु, मनन करने वाला विद्यार्थी बनिएगा। यही हमारी कल्पना है, यही हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप एक अच्छे विद्यार्थी बने। धीरे धीरे मनन करें, जिज्ञासा करें, खोज करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको हृदय से अभिनंदन वंदन है हमारे इस पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। और आपके माता पिता भी देख रहे हैं या किसी के भी माता पिता देख रहे हैं, उनको हमारा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। अब हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। अगर कोई कमेंट, कोई भी प्रतिक्रिया देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको हमारी इस पाठ्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसको कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।